पुरोहितदक्षं करणानि योगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिह्वानी माता की जय। कर्णान योग ग्रंथराज की जय। हम अवधि ज्ञान फिर से लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 150 157 157 सॉरी 157 157। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिसके विषय की सीमा हो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हम लोग जान चुके हैं। सर्वघातीय स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और फिर देशघातीय स्पर्धकों का उदय, क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है। 47 जो आत्मा के गुणों को घातने वाली घातिया कर्म की 47 जो प्रकृति है उसमें ये देशघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति में केवल सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। देशघाती प्रकृति में देशघाती भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं। सर्वघाती का मतलब जो बिल्कुल भी जिस भी कर्म की हो उसको थोड़ा भी उदय नहीं होने देना। क्षयोपशम किसमें लगता है? जिसका क्षयोपशम होता, सभी प्रकृति का क्षयोपशम नहीं होता है। घातिया कर्म की प्रकृतियों का ही होता है, नाम कर्म की प्रकृतियों का क्षयोपशम नहीं होता है। नाम गोत्र इसका क्षयोपशम नहीं होता है। अवधि ज्ञान के कितने तो कहते हैं अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा सब जिसके विषय की सीमा हो, मतलब कितना द्रव्य जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा, कितने काल को जानेगा, कितने भाव को जानेगा, जितना जानेगा वो उस अवधि ज्ञान के विषय की सीमा हुई। सीमा माने वहां तक, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का धारक जीव इंद्रियों तथा प्रकाश आदि की सहायता के बिना ही अपने विषय क्षेत्र में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। भव प्रत्यय, जो भव के निमित्त से होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान देव, नारकी और तीर्थंकर के होता है तथा सर्वांग से उत्पन्न होता है। हम लोग सर्वांग समझ चुके हैं। सर्वांग मतलब शरीर की बात नहीं है, सर्वांग मतलब सारे शरीरों में जो आत्म प्रदेश है, क्योंकि ये आत्मा से होता है, इंद्रियों से और प्रकाश आदि से नहीं होता है, आत्मा के प्रदेशों से होता है। अतः सर्वांग में पूरे अंग में आत्मा के प्रदेश हैं। ये पूरे अंग के आत्मा के प्रदेशों से होता है। गुण प्रत्यय, जो सम्यक दर्शन तपश्चरण आदि गुणों के निमित्त से होता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं। तो सम्यक दर्शन होने पर होता है, और तपश्चरण जिसका जैसी तपस्या रहती है, जैसे विशुद्धि स्थान रहते हैं किसी के, उस हिसाब से उसको अवधि ज्ञान होता है। यह ज्ञान किन्हीं पर्याप्त मनुष्यों तथा संगी पंचेंद्रिय जीवों त्रियंचों के होता है। किन्हीं क्यों लगाया? सीधे लिख देते यह ज्ञान पर्याप्त मनुष्यों और संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के होता है, तो क्या बिगड़ जाता है? किन्हीं लगाने का मतलब है कि सबको नहीं होता है। किन्हीं माने किन्हीं को, आगे आचार्य ने फिर लिख दिया सबके नहीं होता। खाली सब इतना लिखने से भी काम चल जाता था न, सबके नहीं होता, किन्हीं लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी, अर्थापत्ति न्याय से अपने आप ही निकल जाता। इसी को क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान शंखादि चिन्हों से उत्पन्न होता है। चिन्हों से उत्पन्न होने का मतलब जहाँ ये चिन्ह रहते हैं शरीर में, अवधि ज्ञान के चिन्ह नाभि के ऊपर होते हैं, सारे शुभ चिन्ह होते हैं। कुअवधि ज्ञान के चिन्ह नाभि के नीचे होते हैं, और इसी से इन चिन्हों पर जो आत्मा के प्रदेश रहते हैं उन्हीं से ज्ञान उत्पन्न होता है। इन चिन्हों की विशेषता यह है
किसी को अवधि ज्ञान छूट के कुअवधि अगर हो जाता है तो ये चिन्ह मिट जाते हैं और अशुभ चिन्ह निकल आते हैं। गिरगिट वगैरह ऐसे गंदे गंदे पशु जानवरों का चिन्ह होता है इसमें, तो वो नाभि से नीचे प्रकट हो जाते हैं। और अगर कोई विभंगावधि को सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसके वे चिन्ह मिट जाते हैं और सम्यक के चिन्ह अपने आप हो जाते हैं। इन चिन्हों से क्या लें? इन चिन्हों का मतलब ये है कि इन चिन्हों के पास में जो आत्मा के प्रदेश है, वो उन आत्मा के प्रदेश से ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है। इन चिन्हों का ये महत्व है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी या जीव के साथ जाए उसे अनुगामी कहते हैं। इसके 3 भेद है। भवानुगामी, क्षेत्रानुगामी, उभयानुगामी। भवानुगामी जो दूसरे भाव में साथ जाए, क्षेत्रानुगामी जो एक क्षेत्र में एक शहर से दूसरे शहर जाए तो उसमें साथ जाए, उभयानुगामी जो क्षेत्र में भी साथ जाए और भाव में भी साथ जाए। अननुगामी फिर इसके उल्टा हो जाएगा, जो क्षेत्र बदलने से वहीं छूट जाए, जो भाव में छूटने से इसी भाव में रह जाए। अवधि ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान है, जा सकता है अगले भाव में, लेकिन उसकी विशुद्धि इतनी नहीं है, उसके विशुद्धि स्थान कम है, इसलिए उसका यहाँ छूट जाता है। किसी का साथ जाने का मतलब उसके विशुद्धि स्थान बहुत अच्छे हैं। जिसका विशुद्धि स्थान कम रहते हैं, वो यहाँ भी कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो उसका ज्ञान छूट जाता है। सारे ये विशुद्धि स्थान के ऊपर डिपेंड करता है। अपने स्वामी के साथ न जाए उसे अननुगामी कहते हैं। जैसे अनुगामी के 3 भेद, वैसे अननुगामी के 3 भेद। फिर कहते हैं वर्धमान, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। अपने अंतिम स्थान तक, कहाँ तक वर्धमान होगा? जिस जीव को ये हो रहा है, जिस प्रकार का हो रहा है, जहां तक उसकी सीमा है वहां तक बढ़ता ही जाए। उसको चंद्रमा भी जैसे बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी के दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद उसके बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उसी तरह वर्धमान के लिए भी उन्होंने लिखा कि अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए, उसे वर्धमान कहते हैं। अंतिम स्थान तक क्यों लिखा गया? बीच में न रुके, बीच में रुकने से वो वर्धमान नहीं कहलाएगा। ये मान जो कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह अंतिम स्थान तक घट जाए, उसे ही ये मान कहते हैं। चंद्र की, कृष्ण पक्ष का चंद्र धीरे 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 एक एक कला कम होती जाती है। उसी तरह ही ये मान जो क्यों होता है ऐसा? संक्लेश परिणामों से। विशुद्ध परिणाम होते हैं। परिणामों का लब्धि स्थान अगर कसाय स्थान वगैरह कम होकर के लब्धि स्थान अगर बढ़ रहे हैं, विशुद्धि के स्थान बढ़ रहे हैं, तो वो वर्धमान हो जाएगा। और विशुद्धि के स्थान घट करके क्लेश के स्थान हो रहे हैं, तो वही ये मान में आ जाएगा। अवस्थित, जो सूर्य मंडल के समान न घटे न बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। जैसे सूर्य मंडल न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, कहते हैं उसे अवस्थित। अवस्थित माने स्थित रहना, एक जैसा रहना। किसी को अवधि ज्ञान हुआ, जितनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, उतना ही जब तक वो अवधि ज्ञान रहेगा, उतने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानेगा, उसको अवस्थित कहेंगे। अनवस्थित, जो चंद्रमंडल की तरह कभी कम और कभी अधिक हो, उसे अनवस्थित कहते हैं। जो कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसको अनवस्थित कहते हैं। ये मान वर्धमान अनवस्थित में क्या अंतर है? वर्धमान तो बढ़ता ही जाता है, ये मान घटता जाता है। और अनवस्थित में कभी बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ी, विशुद्धि के स्थान बढ़े, अवधि ज्ञान का विषय बढ़ गया। अवधि ज्ञान का बढ़ने का मतलब, अवधि ज्ञान बढ़ने का मतलब कोई चिन्ह वगैरह नहीं बढ़ जाते, उसके जानने का जितना भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो विषय उसका बढ़ जाता है। घट संक्लेश परिणाम हुए, घट गए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव घट गए। अन्य प्रकार के अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि, इन चारों, देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, परंतु परमावधि सर्वावधि ज्ञान मनुष्य गति में चरम शरीरी मुनियों के ही होता है, अन्य को नहीं।
देशावधि ज्ञान प्रतिपाती है। प्रतिपाती मतलब जो नीचे गिरता है उसको प्रतिपात कहते हैं। तो कहते हैं होकर छूट जाता है। देशावधि ज्ञान होकर छूटता है। सर्वावधि परमावधि ज्ञान होकर छूटता नहीं है। तद्भव जो मुनिराज रहते हैं, तद्भव मोक्षगामी जो मुनिराज रहते हैं, यानी चरम शरीरी, उन्हीं को ये ज्ञान हो, उन्हीं को ये अवधि ज्ञान होता है। कौन सा? सर्वावधि और परमावधि। परंतु परमावधि सर्वावधि अप्रतिपाती है, केवल ज्ञान के होने पहले नहीं छूटता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा केवल ज्ञान की दृष्टि से सर्वावधि परमावधि भी परिपाती प्रतिपाती है। क्या समझे? आपसे आपसे कोई पूछे, आप आपसे ये प्रश्न अगर किया जाता, कल मैं छोड़ दी, करी नहीं, कि देश परमावधि सर्वावधि भी प्रतिपाती है, कैसे? आप कहते नहीं प्रतिपाती है तो चरम शरीरी को होता है। मैंने इस प्रश्न को हटा दिया, फिर नहीं पूछा। अब आज आपको समझा रहे हैं कि सर्वावधि परमावधि भी प्रतिपाती है। किस भी प्रतिपाती मतलब छूटना, किस विवक्षा से? केवल ज्ञान होने से ये भी छूटता है। केवल ज्ञान की दृष्टि से, केवल ज्ञान की जब विवक्षा करेंगे तो उस समय ये दोनों भी प्रतिपाती हो जाएंगे। देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशा अवधि ही होता है, यानी जो तीर्थंकरों को भाव से मिला है, नारकी को और देवों को जो मिला है, वो देशावधि ही होता है, परमावधि अथवा सर्वावधि नहीं होता है। यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि तीर्थंकर तो तद्भव मोक्षगामी है, फिर उनको भी क्या नाम है, स्वभाव प्रत्यय ज्ञान देशावधि क्यों? उनके उनके तो उनका ज्ञान बढ़ जाएगा जैसे ही वो विशुद्धि स्थान में आएंगे, मुनि बनेंगे। मुनि बनने के पहले परमावधि सर्वावधि नहीं होता है, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति लेके ही क्यों न जन्मे हो। जघन्य देशावधि ज्ञान संयत और जघन्य उत्कृष्ट नहीं, जघन्य देशावधि ज्ञान संयत और असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों तथा देश संयमी संहिता संयत त्रियंचों के होता है। जघन्य अवधि ज्ञान के लिए इन्होंने लिखा संयत, संयत में सभी आ गए, 5, 6, 7, 8 जहां तक ये ज्ञान है वहां तक। असंयत में चौथा गुण स्थान आ गया। तो मनुष्यों को तो दोनों प्रकार के मनुष्यों को हो सकता है, परंतु त्रियंचों को देश संयमी यानी संहिता संयत को ही होगा, देश संयमी को ही होगा। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवों के ही होता है। यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि आचार्य ने हमें बताया देशावधि ज्ञान प्रतिपाती है, तो हम क्या समझें? उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान प्रतिपाती है कि नहीं? उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान भी प्रतिपाती है, किसी मुनि महाराज को होने पर छूट सकता है। केवल अप्रतिपाती अवधि ज्ञान सर्वावधि और परमा अवधि ही है। जघन्य देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा कितना विषय है, यानी कितने पदार्थ को जानेगा, कितनी वस्तु को जानेगा। मध्यम योग के द्वारा संचित योग हम जानते हैं, मध्यम माने जो न तीव्र हो न बहुत धीरे हो। संचित विश्रोपचय सहित नौकर्म वर्गना के संचय में, संचय माने समूह, लोक का, लोक माने 343 राजू का भाग देने से जो द्रव्य लब्ध हो, प्राप्त, लब्ध माने प्राप्त हो, उतने द्रव्य को जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। हम समझ चुके हैं कि द्रव्य में जो सबसे जघन्य अवधि ज्ञान है वो ज्यादा बड़ा द्रव्य को जानेगा, लेकिन क्षेत्र काल भाव को छोटा जानेगा। जैसे जैसे अवधि ज्ञान बढ़ेगा द्रव्य को बारीक जानता जाएगा और छोटे छोटे को जानता जाएगा, और क्षेत्र काल भाव भी उसके बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मध्यम योग के द्वारा संचित विश्रोपचय, विश्रोपचय हम लोग जान गए हैं, जो शरीर में कार्मान वर्गनाएं आत्मा के प्रदेशों से चिपकी रहती है कर्म रूप होकर के, उनके आसपास जो अनंत परमाणु, उद्गल परमाणु रहते हैं विश्रोपचय के रूप में, यानी उम्मीदवार के रूप में। कब
योग हो और हम कर्म रूप हो करके चिपके उम्मीदवार के रूप में। जैसे ही हमने कर्म किया वैसे ही वो कर्म रूप परिवर्तित होके चिपक जाती हैं। उनको अभी ये विश्वोपचय अभी कर्म रूप नहीं है। संचित विश्वोपचय, संचित माने इकट्ठी की हुई वहां पर जो कारमान परमाणु पर जो हमने ये पुद्गल वर्गनाएं समेट रख रखी हैं, उसके सहित नो कर्म वर्गना, केवल नो कर्म वर्गना, कर्म वर्गना इसमें नहीं है। नो कर्म वर्गना जिससे 3 शरीर और 6 पर्याप्ति बनती है, उसको नो कर्म वर्गना कहते हैं। छोटा सा एक प्रश्न है, अब नो कर्म वर्गना से 6 पर्याप्ति और 3 शरीर, क्या वैसे तो 4 शरीर बनते हैं इससे, नो कर्म वर्गनाओं से तेजस वर्गना भी है। तो अभी जो हम लोग नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, वो उससे क्या हमारी पर्याप्ति पूर्ण हो रही है या केवल शरीर का ही जो भी मतलब ठीक रहना, जो भी रहना वो हो रहा है, कि 6 पर्याप्ति भी हो रही है। बोलिए बोलिए मंजू जी, अनम्यूट करिए। शरीर योगा कर ले। हाँ, शरीर की अभी इंद्रियां तो हमारी बन चुकी हैं, पर्याप्ति हमारी पूर्ण हो चुकी है। हमारे नो कर्म अभी क्या किस काम में आते हैं, हमारे शरीर को ठीक रखने में। तो सहित नो कर्म वर्गना के संचय में लोक का भाग देने पर, हाँ जी, जो अनम्यूट करना भूल गई, अनम्यूट नहीं किया उसने इसलिए बोल नहीं पाई। हाँ कोई बात अब नहीं। किया जो लब्ध प्राप्त हो, यानी जो भागफल आए, यहाँ लब्ध मतलब भागफल, चूंकि भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आए जितना द्रव्य का, उतने द्रव्य को जघन्य देशावधि जानता है। उदाहरण से अपने समझाए थे कि हमारे अंगूठी का नख गिर जाए, हम जघन्य देशावधि मुनि महाराज के पास जाके पूछें, महाराज जी मेरा नख कहाँ गिरा है, महाराज जी कहेंगे मैं इतनी छोटी वस्तु को नहीं बता सकता हूँ, कम से कम 1 इंच 2 इंच की वस्तु रहने से मैं बता पाता हूँ, मेरा अवधि ज्ञान इतना उत्कृष्ट नहीं है। यानी द्रव्य क्या हो रहा है, द्रव्य बड़ा जान रहे हैं, छोटा नहीं जान रहे। इससे छोटे स्कंद को वह ग्रहण नहीं कर सकता। क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के तृतीय समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, उतने प्रमाण क्षेत्र को जानता है। यहाँ जो मंजू जी को थोड़ा हो रहा था कि इतनी छोटी सी अवगाहना है, यहाँ अवगाहना का मतलब उसमें कितने प्रदेश हैं, उस जघन्य अवगाहना में भी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेश को जानता है। ठीक है, ऐसा नहीं अपने हो रहा था ना उस दिन, भाई सुई भर के नोक का जानेगा, इतना जानेगा, इतना जानेगा। यहाँ पर इसके कहने का मतलब, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो कितनी दूरी को जानेगा, असंख्यात प्रदेश को ये जानेगा। जीव के उतने प्रमाण से काल के अपेक्षा आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण भूत भविष्य संबंधी द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। इतना आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल से, इतने काल के अंदर की कोई बात होगी, भूत भविष्य की व्यंजन पर्याय होगी द्रव्य की, तो वो बताएंगे। भाव की अपेक्षा जितनी पर्यायों को काल की अपेक्षा जानता है, उसके असंख्यात में भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को जानता है। मतलब भाव की अपेक्षा कितनी पर्यायों को जानेगा, तो जितनी पर्याय काल की अपेक्षा जानता, काल की अपेक्षा कितनी पर्याय जान रहा है, आवली के असंख्यात में भाग जान रहा, तो उसके असंख्यात में भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्याय को जानेगा, भाव की अपेक्षा और भी कम जान रहा है। उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है। कारमान वर्गना में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से, ध्रुवहार हम लोग जान गए हैं, सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना, किसमें कह रहे हैं, कारमान वर्गना, ये ग्रहण की हुई कारमान वर्गना में ऊपर तो थी नो कर्म वर्गना अपनी जो है उसके लिए, नीचे क्या आ रहा, पूरी तीनों लोक में जो ठस कारमान वर्गना भरी हुई है उसके लिए आ रहा है।
एक बार ध्रुव, उसको भाग किससे देना है? अनंत भव्यों की अनंत गुण से अथवा सिद्धों के अनंत में भाग से। जो लब्ध प्राप्त हो उतने सूक्ष्म द्रव्य को उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जानता है, यानी बहुत छोटे से को बहुत छोटी वस्तु को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा संपूर्ण लोक को जानता है। काल की अपेक्षा एक समय कम एक पल्ले की बात को जानता है। पल्ले किसे कहते हैं? यूं तो पल्ले का वैसे ही है, इतना गड्ढा खोलो, इतना रोम भरो, वास्तव में पल्ले का उदाहरण ऐसे ही है। हम लेकिन इसको ऐसे जान सकते हैं, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, अनंत वर्ष नहीं होते हैं, असंख्यात होते हैं। असंख्यात असंख्यात कह सकते हैं। असंख्यात तीन तरह का होता है, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और असंख्याता असंख्यात। फिर परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, इनमें तो नहीं, लेकिन असंख्यात असंख्यात के तीन भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहाँ पर वो सारी चीज उसी हिसाब से चलेगी। काल की अपेक्षा एक समय का पल्ले की बात को जानता है, यानी असंख्यात असंख्यात वर्ष की बात को जानता है। भाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्याय को जानता है। द्रव्य की पर्याय, यहाँ द्रव्य से क्या समझे? द्रव्य से केवल पुद्गल नहीं, जीव की भी। जो जीव पर्याय धारण करता है उसकी बात द्रव्य से मतलब ये नहीं केवल लगा लें कि टेबल कुर्सी की बात जानेगा। भाव की अपेक्षा, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जानता है। असंख्यात लोक प्रमाण हम सबको समझ गए हैं बार बार। 343 का असंख्यात, असंख्यात गुणा, इतनी पर्यायों को जानता है। जघन्य परमावधि ज्ञान का, देखिए पहले उन्होंने जघन्य देशावधि बताया, उत्कृष्ट देशावधि बताया, अब जघन्य परमावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है। तो देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है, जो अभी हम देशावधि का उत्कृष्ट पढ़े हैं, उसमें एक बार ध्रुवाहार का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतना ही परमावधि का जघन्य द्रव्य का प्रमाण है। वहां हम लोग क्या किए थे? कारमान वर्गना में ध्रुवाहार से भाग दे के जितना आता उतने छोटे द्रव्य को वो जान रहे थे। यहाँ क्या कह रहे हैं? उसमें जो वो प्राप्त हुआ, जो लब्ध आया, उस लब्ध में भी कह रहे हैं वापस ध्रुवाहार से भाग दीजिए, उसमें जो लब्ध आए परमावधि का उतना जघन्य द्रव्य है, यानी बहुत छोटा है। देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को असंख्यात आवली के असंख्यात में भाग से गुणा करने पर परमावधि का जघन्य क्षेत्र प्रमाण प्राप्त होता है। देशावधि का जो उत्कृष्ट क्षेत्र था इतना था, लोक प्रमाण था क्या? संपूर्ण लोक को जानता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट क्षेत्र को यानी लोक को असंख्यात भाग से गुणा करने पर, उस लोक प्रमाण को असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना क्षेत्र परमावधि का जघन्य क्षेत्र का प्रमाण। उत्कृष्ट तो भी बताई, उत्कृष्ट आगे बता रहे हैं। उत्कृष्ट देशावधि के काल को असंख्यात से गुणा करने पर जो प्राप्त हो तत्प्रमाण परमावधि का जघन्य काल होता है। उत्कृष्ट देशावधि के भाव का जो प्रमाण है उसे आवली के असंख्यात में भाग गुणित करने पर जघन्य परमावधि भाव का प्रमाण होता है। हम देख रहे हैं देशावधि का जो उत्कृष्ट है वो जघन्य देशावधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो उत्कृष्ट देशावधि का है। उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य प्रमाण है या द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो परमावधि का जघन्य है, क्योंकि देशावधि के जघन्य द्रव्य की पर्याय रूप भाव जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत छूट गया क्या? तत्प्रमाण परमावधि का जघन्य काल होता है। उत्कृष्ट देशावधि के भाव का जो प्रमाण है उसे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर
जघन्य परमा अवधि का प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि देशावधि के जघन्य द्रव्य की पर्याय रूप भाव जघन्य देशावधि से सर्वा अवधि पर्यंत आवली के असंख्यात्मय भाग से गुणित क्रम है। क्या कह रहे हैं कि देशावधि के जघन्य में जो द्रव्य की पर्याय जान रहा था, उससे असंख्यात गुनी आवली के असंख्यात गुनी उत्कृष्ट देशावधि उत्कृष्ट देशावधि जान रहा है, उससे आवली के असंख्यात गुनी जघन्य परमावधि जान रहा है, उससे आवली के असंख्यात गुनी उत्कृष्ट परमावधि जान रहा है, उससे असंख्यात आवली के असंख्यात गुनी सर्वावधि में जघन्य और उत्कृष्ट नहीं भेद नहीं होता। देशावधि से सर्वावधि पर्यंत आवली के असंख्यात्मय भाग से गुणित क्रम है, माने सब गुणित होते हुए है। अतः भाव की अपेक्षा पूर्व भेद संबंधी भाव के प्रमाण को आवली के असंख्यात्मय भाग से गुणित करने पर उत्तर भेद संबंधी भाव का प्रमाण निकलता है। भाव के लिए क्या बताया कि उत्तरोत्तर आवली के असंख्यात से आप गुना करते जाइए, आगे आगे का निकलता जाएगा। देशावधि में उत्कृष्ट जघन्य उत्कृष्ट है, परमावधि में जघन्य उत्कृष्ट है, लेकिन सर्वावधि में नहीं है। हम लोगों ने कल तात्पर्य वृत्ति से पढ़ा था परसों कि मध्यम भी होता है, लेकिन इसमें बहुत संक्षेप रहने से मध्यम की चर्चा ही नहीं है। उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है। उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य जो ध्रुवाहार जो सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण और अभव्य राशि से अनंत गुना है, उतना प्रमाण है। अब देखिए इनका द्रव्य तो ध्रुवाहार प्रमाण ही कह दिए प्रमाण है। क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, काल असंख्यात लोकों के प्रदेशों के बराबर समय रूप है। उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषय भूत भाव से आवली के असंख्यात भाग गुना है। परमावधि का भाव उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषय भूत भाव से आवली के असंख्यात भाग गुना है। परमावधि में जघन्य में जो हो रहा है उसके द्विचरम जो भेद है उसको कहते हैं आवली के असंख्यात भाग गुना करने से उतने भाव को जानता है, यानी उतनी पर्यायों के भाव को जानता है। सर्वावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है। सर्वावधि का द्रव्य एक परमाणु है। इसमें नीचे बताया गया है कि अनंत परमाणुओं का स्कंध है, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं परमाणु को जानते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं नहीं स्कंध को जानते हैं। हमें दोनों मान्यता मान्य है। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र काल भाव को असंख्यात से गुना कर, सारी चीज को कह रहे हैं ना, उत्कृष्ट क्षेत्र काल भाव को असंख्यात से गुना करने पर सर्वावधि का क्षेत्र काल व भाव आता है। अर्थात परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोकों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। परमावधि के काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट काल होता है। परमावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट भाव होता है। हमारे पकड़ने की चीज नहीं है, हम केवल इतना ही जान सकते हैं जघन्य देशावधि का ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल के में बहुत थोड़ा थोड़ा है, उससे ज्यादा उत्कृष्ट देशावधि का है, उससे ज्यादा जघन्य परमावधि का है, उससे ज्यादा उत्कृष्ट परमावधि का है और सबसे ज्यादा सर्वा अवधि का है। प्रश्न 166 नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति के जीवों का अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र का प्रमाण कितना है। सातवीं भूमि में नारकियों के अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोश है। इनके लिए आया है, नारकियों के लिए। ऊपर तो ये अपनी बिल की ऊपर की सतह तक जान सकते हैं,
तिरछा ये 1 कोस जान सकते हैं। तिरछा 1 कोस ऊपर अपनी इसके मतलब बिल जहाँ खत्म हो रहा है इनका उतना ही जानते हैं, बिल के ऊपर इनका अवधि ज्ञान नहीं जाता है। मैं कल और थोड़ा सा इसको ठीक से देख के, ये 2 तो मुझे याद है, नीचे का मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना है। 7वीं भूमि के नारकियों के अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोस है। 1 कोस किसको माने? तिरछा माने, ऊपर नहीं। ऊपर नारकी अपने बिल के ऊपर तक जानता है। मान लीजिए बिल 500 धनुष की है तो 500 धनुष तक जानते हैं, अपने बिल के प्रमाण जानते हैं। जो ये जो विषय आएगा कि कितने जानते हैं, जो दूरी आएगी 1 कोस 2 कोस जो ये तिरछे के लिए आएगी। तो अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोस है। इसके ऊपर प्रथम भूमि के नारकियों की अवधि क्षेत्र पर्यंत क्रम से आधे आधे कोष की वृद्धि होती गई। इसके ऊपर आधे आधे कोष की वृद्धि हुई। छठे में 1.5 कोष हो गया, 5वें में 2 कोष हो गया, चौथे में 2.5 कोष हो गया, तीसरे में 3 कोष हो गया, दूसरे में 3.5 कोष हो गया और फिर पहले में 4 कोष हो गया। अवधि पर्यंत नारकियों की अवधि पर्यंत क्रम से आधे आधे कोष की वृद्धि होती गई है। इस प्रकार प्रथम नर्क में नारकियों की अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण पूर्ण 1 योजन होता है। 1 योजन में 4 कोष होते हैं। इसलिए आचार्य ने क्या बताया कि उनके प्रथम नरक में नारकियों का अवधि ज्ञान कितना है? 1 योजन है, क्योंकि 1 योजन में 4 कोष होते हैं। त्रियंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्ट की अपेक्षा तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि पर्यंत होता है। त्रियंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर, जघन्य देशावधि जो उधर बताए थे उससे लेकर उत्कृष्ट कितना होता है? तो उत्कृष्ट की अपेक्षा तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत तक होता है। उस देशावधि तक होता है जो देशावधि तेजस शरीर को जानते हैं, उतना होता है त्रियंचों का ज्ञान। उसमें जितने भेद होते हैं उतना होता है। मनुष्य गति में मनुष्यों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर सर्वा अवधि पर्यंत होता है। क्या बताना चाह रहे हैं? नारकियों में बता दिए कि पहले नरक के नारकी का 1 योजन प्रमाण है, यानी 4 कोष। त्रियंचों में बता दिए कि शुरू तो हो जाता है उसका जघन्य देशावधि जितना है उतना मनुष्यों का, उत्कृष्ट जाकर के उसका कितना होगा? तो तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि पर्यंत होगा। मनुष्य गति में जो मनुष्यों का अवधि ज्ञान है जघन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यंत होता है। देव गति में अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र का प्रमाण कितना है? भवनवासी और व्यंतरों की अवधि के क्षेत्र का जघन्य प्रमाण 25 योजन है। ज्योतिष देवों के अवधि का क्षेत्र इससे संख्यात गुना है। हम समझ चुके हैं संख्यात किसे कहते हैं। 2 के बाद अगर मान लीजिए 25 को 2 से गुना करते हैं तो 50 योजन, वो भी क्या कहलाएगा? 25 योजन का संख्यात गुना। और अगर 25 को 500 से भी गुना करते हैं तो भी कहलाएगा 25 का संख्यात गुना। जहां तक संख्या होती है 50 अंक प्रमाण तक, तो 25 को अगर 50 अंक प्रमाण तक भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 25 का संख्यात गुना कहलाएगा। और 2 से भी हो रहा है तो संख्यात गुना कहलाएगा। ज्योतिष देवों के अवधि का क्षेत्र इससे संख्यात गुना है। भवंत्रिक देवों के अवधि का क्षेत्र नीचे नीचे कम होता है और तिर्यक रूप से अधिक होता है। भवंत्रिक जो है तीनों का, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी, कहते हैं इनके नीचे नीचे कम होता है, तिरछा ज्यादा होता है। भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से मेरु के शिखर पर्यंत देखते हैं। ऊंचाई में क्या बताए कि मेरु के शिखर पर्यंत देखते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते हैं। अब स्वर्गों का बता रहे हैं।
सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों का नीचे की ओर अवधि ज्ञान का क्षेत्र प्रथम भूमि पर्यंत। किसका? सौधर्म और ईशान का कहाँ तक है? तो पहले नरक तक है। पहले नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा में 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अवल बहुल भाग। तो ये तीनों भाग में इनका अवधि ज्ञान जाएगा। किनका? सौधर्म और ईशान स्वर्ग वालों का। सानत कुमार महेंद्र का दूसरी भूमि तक, ब्रह्मोत्तर और लांतव का पृष्ठ का तृतीय भूमि तक, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार का चौथी भूमि द्वितीय भूमि। सब किसका नाम आ रहा है? नरकों का। अनत प्राणत आरण अर्चुत का 5वीं भूमि तक, नवग्रह वाले देवों का 6ठी भूमि तक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तरवासी संपूर्ण लोक नाड़ी को अवधि के द्वारा देखते हैं। यानी नीचे भी समुच्चा और ऊपर भी सब लोक नाड़ी तक देखते हैं। लेकिन ऊपर में जो सर्वार्थ सिद्धि में जो इनका अपना यह है, क्या उसको कहेंगे? झंडा, क्या उसको कहेंगे? देखिए बताते हैं क्या। 5 अनुत्तरवासी अवधि ज्ञान के द्वारा देखते हैं। है ना, क्या उसको कहते हैं भाई? झंडा को क्या कहते हैं? नाम नहीं आता। जिसके ऊपर फिर सिद्ध शिला चालू हो जाती है। अपने ध्वज दंड, अपने ध्वज ऊपर ये लोग अपने ध्वज दंड तक देखते हैं। कौन? अनुत्तरवासी। उसके ऊपर तो सीधी शिला आती है, वहां तक देखते हैं। मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रियादि के बाह्य निमित्तों की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित, चिंतित, जिसका भूतकाल में चिंतन किया हो, अचिंतित, जिसका भविष्य काल में चिंतन किया जाएगा, अथवा अर्ध चिंतित, वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है, रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप में मुनियों को ही होता है। यानी मनः पर्यय ज्ञान जिस तरह से अवधि ज्ञान चारों प्रकार के जीवों को, चारों गति के जीवों को होता है, चौथे गुण स्थान में हो जाता है, ये मुनियों को ही होता है। उनमें भी जो रिद्धिधारी हो, वर्धमान चारित्र वाले हों, उनको ही होता है। आगे शायद आना चाहिए। तो जो इंद्रियादि के संबंध से कहते हैं, जो इंद्रियादिक बाह्य निमित्तों की सहायता के बिना, जो चीज अवधि ज्ञान में था वही इसमें भी है, दूसरे के मन में स्थित, क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान है इसलिए दूसरे के मन में स्थित, चिंतित, जिसका भूतकाल में चिंतन हो चुका हो, अचिंतित, जिसका भविष्य काल में चिंतन करेगा, अथवा अर्ध चिंतित, वर्तमान में जिसका चिंतन कर रहा, ऐसे रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप में मुनियों को ही होता है, क्योंकि मुनि होते कहाँ हैं? मनुष्य लोक में ही होते हैं, बाकी जगह तो होते नहीं, इसलिए 2.5 द्वीप में मुनियों को ही होता है। मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद हैं? मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। जो सरल मन, वचन और काय के द्वारा किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। जो सरल अथवा कुटिल रूप से किए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। दूसरे को पूछने पर, नहीं पूछने पर भी उसके मन स्थिति विषय को जानता है। अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है? अवधि ज्ञान में सामने वाला पूछता है तब वो अवधि ज्ञान लगाकर बताते हैं। मनः पर्यय ज्ञान में आप पूछें या न पूछें, मुनि महाराज को पता चल जाता है। बिना पूछे बताना हो तो बता सकते हैं, आप पूछेंगे तो बता देंगे।
नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, पर वो मन की बात जान जाएंगे। तो ऋजुमती के लिए कहा गया जो सरल सीधे हो, सरल मन की बात जानते हैं, और विपुलमती सरल सरल मन की तो जानेंगे, कुटिल मन के भी जानते हैं। मन पर यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है और उसका स्वामी कौन है? जहाँ पर द्रव्य मन होता है उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं वहां से मन पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान और मन पर यह ज्ञान आत्मा के प्रदेशों से होता है, इसीलिए इसको इंद्रियों की अथवा प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रमत प्रमत आदि क्षीण कषाय पर्यंत यानी छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक 7 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थानवर्ती के 7 रिद्धियों में से कम किसी एक रिद्धि धारण करने वाले के और रिद्धि प्राप्त में भी वर्धमान अथवा विशिष्ट चारित्रधारी मुनि राज के ही मन पर यह ज्ञान होता है। आगे इन्होंने और नहीं लिखा, उसके आगे और भी है। सब कुछ होने पर भी सबको नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं को होता है। सभी ऐसा नहीं है कि जिनके रिद्धि है, जिनका वर्धमान चारित्र है, उन सबको मन पर यह ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। पर अगर होता है तो मुनियों को होगा, 7 रिद्धि में से एक रिद्धि होने से होगा, और बढ़ते हुए वर्धमान चारित्र वाले के ही होगा, अगर होगा तो। ऋजुमती और विपुलमती मन पर ज्ञान में क्या विशेषता है? विशुद्धता और प्रतिपात, अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में विशेषता है। ऋजुमती की अपेक्षा विपुलमती मन पर ज्ञान में अधिक विशुद्धता होती है, और तथा ऋजुमती प्रतिपाती है और विपुलमती मन पर ज्ञान अप्रतिपाती है। जिस तरह से सर्वावधि परमावधि तद्भव मोक्षगामी चरम शरीर को होता है, उसी तरह विपुलमती मन पर ज्ञान भी तद्भव मोक्षगामी के ही होता है। ऋजुमती होके छूट सकता है, इसमें जरूरी नहीं है। उस भाव से मोक्ष जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ऋजुमती मन पर ज्ञानी दूसरे के मन में सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले, जैसे अवधि ज्ञान में तो कहा जाता है कि पहले अवधि दर्शन होता है, पहले उनको उस वस्तु का दर्शन होता है, अवधि दर्शन, फिर अवधि ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या होता है भाई? वहां तो अवधि दर्शन है, क्या यहाँ भी मन पर यही दर्शन है? तो आचार्य कहते नहीं, पहले वे दूसरे की मन की बात इहा मति ज्ञान के द्वारा जानते हैं। हम जानते हैं अवग्रह इहा अवाय धारणा, हम 4 भेद पढ़ चुके हैं। इसमें आचार्य कहते हैं इहा मति ज्ञान के द्वारा, चूंकि मति ज्ञान का भेद है इसलिए लिखा उन्होंने इहा मति ज्ञान के द्वारा जानता है। उसके बाद पश्चात प्रत्यक्ष रूप से, यह ज्ञान में तो प्रत्यक्ष जान नहीं रहे हैं, पश्चात प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमती मन पर्य ज्ञान के द्वारा जानता है। विपुलमती मन पर्य ज्ञानी चिंतित, अचिंतित, अर्ध चिंतित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त हुए दूसरे के मनोगत पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। ऐसे कोई इसमें कठिनाई अभी नहीं आ रही है। थोड़ा और ले लेते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों भेदों में क्या विशेषता है? दोनों भेद मतलब ऋजुमती मन पर्य ज्ञान और विपुलमती मन पर्य ज्ञान में क्या विशेषता है? तो आचार्य बता रहे हैं, ऋजुमती मन पर्य ज्ञान का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जिन समय प्रबद्ध होगा, समय प्रबद्ध प्रमाण है। क्या कहना चाह रहे हैं? औदारिक शरीर कितना बड़ा है? स्थूल है, मोटा है, बड़ा है। कहते ये जो इसके द्वारा जो समय प्रबद्ध, हम सबको जानते हैं कि प्रत्येक जीव समय प्रबद्ध बांधता है और समय प्रबद्ध निर्जीर्ण भी करता है, जिसको कारमान वर्गनाओं को कर्मों को क्षय भी करता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं ऋजुमती मन पर्य ज्ञान का जघन्य द्रव्य कितना है? तो इतने बड़ा औदारिक शरीर जितना एक समय प्रबद्ध में जितना द्रव्य निर्जरित करता है, उतना इसका द्रव्य का ज्ञान है।
उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं अवधि ज्ञान में कि द्रव्य हमेशा सूक्ष्म होता जाएगा। क्षेत्र काल और भाव बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, परंतु द्रव्य छोटा होता जाता है। तो ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य कितना बताए, मतलब जघन्य, और ऋजुमति मन पर ज्ञान का जघन्य द्रव्य कितना बताए, तो औदारिक शरीर समय प्रबुद्ध जितना द्रव्य निर्जरित करता है उतने द्रव्य को जानेगा। उत्कृष्ट द्रव्य कितना होगा, चक्षु इंद्रिय के निर्जरा के द्रव्य प्रमाण है। चक्षु इंद्रिय पूरे को नहीं, जो बीच में काला 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 सा गोला है उसमें भी एक मसूर की दाल जैसा छोटा सा है, बोलते हैं उससे जितना द्रव्य निर्जरित होता है, उस आंख के उस छोटी सी बिंदु से जो मसूर की दाल प्रमाण है, उससे जितना द्रव्य निर्जरित होता है उतना जानता है उत्कृष्ट से, मतलब उतनी छोटी वस्तु को जानता है। ऋजुमति का जघन्य क्षेत्र 2-3 कोस, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान 2-3 कोस के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, मुनि मन पर्याय मुनि महाराज कोई बैठे हैं, मान लीजिए कि चौरंगी में बैठे हैं और कोई बेलगछिया में कोई जीव बैठा है, उनके मन की बात ये जान जाएंगे। और उत्कृष्ट 7-8 योजन है, 1 योजन में 4 कोस, 8 योजन में 32 कोस। कोई कहीं पे मुनि महाराज बैठे हैं, उस 32 कोस के अंदर ऋजुमति वाले के लिए, जिसको उत्कृष्ट ऋजुमति होगा, कोई 32 कोस के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, उनके मन की बात ये जान जाएंगे। ऋजुमति का जघन्य और उत्कृष्ट भाव यद्यपि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्या कह रहे हैं कि भाव कितना जाने गया, जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी आवली के यद्यपि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, यानी जघन्य कितना जान रहा है, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, उत्कृष्ट कितना जान रहा, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, तो भी जघन्य से उत्कृष्ट का प्रमाण असंख्यात गुना है। क्या मतलब हुआ, जैसे हम सैकड़ा बोलते हैं, 200, 500, 700, 1800, 300, 200 कुछ भी बोलते हैं, तो कितने है, तो सब सैकड़ा, पर कितना अंतर हो गया, 100 से लेकर के जहां तक हम सैकड़ा बोल रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर। यद्यपि सब सैकड़ा है, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 10 सैकड़ा, 100 सैकड़ा आते रहते हैं ना, इतने क्या इतने लाख करोड़ रुपया जो आता रहता टीवी वगैरह में, लाख करोड़, तो उसी तरह सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 100 सैकड़ा, 1000 सैकड़ा, लाख सैकड़ा, महाशंख सैकड़ा, तो सब है, तो सब क्या कहला रहे हैं, सैकड़ा। पर कितना अंतर है 1 सैकड़ा में और महाशंख सैकड़ा में, कितना अंतर है, इतना तो हम समझते हैं छोटी इस बात को। तो यद्यपि आवली की असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्या चीज, पर्याय भाव को जानना, पर्याय को जानना, लेकिन और जघन्य उत्कृष्ट दोनों, लेकिन फिर भी जिस तरह से 1 सैकड़ा और मान लीजिए महाशंख सैकड़ा कोई बोले, उसमें कैसे कितना अंतर है, उतना ही इनमें अंतर है। यद्यपि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, फिर भी इतना अंतर है। विपुलमति का जघन्य द्रव्य ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवाहार, अब देखिए यहाँ पर कैसे चेंज हो जाती है चीजें, मनोद्रव्य वर्गना का अनंतमा भाग, यहाँ ध्रुवाहार किसको लगा लिया, मनोद्रव्य वर्गना, मन की जितनी द्रव्य वर्गना है उसका अनंतमा भाग, हमारी आपकी नहीं, वातावरण में जितनी मनोवर्गना है। तो कहते हैं ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में, चूंकि द्रव्य की बात है तो और सूक्ष्म को जानेगा, ये है ना, बहुत सूक्ष्म को जानेगा, विपुलमति है, तो और क्या करें, ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य कितना था, ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य ये चक्षु इंद्रिय के उसके प्रमाण था ना, हाँ, चक्षु इंद्रिय के प्रमाण। अब उस छोटे से चक्षु इंद्रिय में जो मसूर के बराबर जो चक्षु है, उसमें कहते हैं उसका ऋजुमति, ये विपुलमति का जघन्य द्रव्य कितना होगा, उस चक्षु में जितना द्रव्य निर्जरित हो रहा, छोटी सी उस मसूर की दाल जितनी बड़ी पर, उसमें कहते हैं ध्रुवाहार से भाग दीजिए,
वो भी ध्रुवाहार कौन सी यहाँ पर कर दी है? मनोद्रव्य वर्गणा का अनंतवां भाग का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतना है, यानी बहुत ही सूक्ष्म है, हम लोगों के तो वो दूरबीन से भी देखने की नहीं है। असंख्यात असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं, असंख्यात कल्प मतलब एक कल्प कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसी को कल्प काल कहते हैं। तो असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं, माने 20 कोड़ा कोड़ी का कितना? असंख्यात 20 कोड़ा कोड़ी, उसमें जितने समय हैं, उस कोड़ा कोड़ी सागर में हम समय जानते हैं, एक अंतर्मूर्त में संख्यात आवली, एक आवली में असंख्यात समय। तो जितने समय हैं उतनी बार विपुल मति मन पर्याय ज्ञान के द्वारा द्वितीय द्रव्य में ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना विपुल मति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। अब ये द्रव्य का बता रहे हैं, किसका? विपुल मति का। वहां जघन्य द्रव्य बताया था, यहाँ उत्कृष्ट द्रव्य बता रहे हैं। कितना कितना कहते हैं कि उससे जो जान रहा है, पहला वाला जो जान रहा है, उस उतना वो जो जघन्य विपुल मति का द्रव्य का ज्ञान है, उसको जो दूसरे समय में जितना जानेगा, उसमें कहते हैं ध्रुवाहार का भाग देने से, तब ये कहते हैं जो लब्ध आवे उतना विपुल मति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। बहुत 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 छोटा विपुल मति मन प्रिय ज्ञान का जघन्य क्षेत्र 8-9 योजन तथा उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। मनुष्य लोक का मतलब, यहाँ मनुष्य लोक से मतलब बहुत ही तकलीफ की ये बात है, कुछ कुछ लोग इस पर एकदम न धवला जी की सुनना चाहते हैं, न सिद्धांत ग्रंथ ले जाके दिखाने पर मानते हैं, एक बात को रटी रटाई बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक मतलब मनुष्य लोक का ज्ञान नहीं, मनुष्य लोक का मतलब 45 लाख योजन का ज्ञान। मनुष्य लोक का ज्ञानी, मनुष्य लोक इसलिए बोला गया प्रमाण के लिए कि कितना प्रमाण, क्षेत्र का प्रमाण कितना, तो जितना मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक 45 लाख योजन है, ये प्रमाण बताया गया। ये नहीं बताया गया कि मनुष्य लोक के भीतर जानेंगे, बाहर नहीं। जिनके पास जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, मन प्रिय ज्ञान खोलेंगे और उसमें पढ़ लेंगे। रत्नचंद्र मुक्तार्ज का दूसरा भाग हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खुलासा किया है, आप लोग प्रमाण के लिए देख सकते हैं। तो कहते हैं जघन्य से 8-9 योजन किसका? मन प्रिय ज्ञान का। उत्कृष्ट से मनुष्य लोक प्रमाण है, यानी 45 लाख योजन जान सकते हैं। मान लीजिए कोई मुनि महाराज मानुषोत्तर पर्वत जो है वहां उसकी तलहटी में बैठे हैं, मन प्रिय ज्ञानी हैं। यहाँ ये बात भी उठती है कि 45 लाख कैसा माने, क्या चौकोर माने, जिसको कहते हैं स्क्वायर, चारों जिसकी चारों साइड 45 लाख योजन की है, क्या ये माने? नहीं, ये नहीं मान सकते। जब हम एक स्क्वायर के बीच में बीचों बीच मुनि महाराज को बैठा देंगे तो 22.5 इधर उधर तो जान जाएंगे, ऊपर नीचे भी जान जाएंगे, लेकिन फिर कोना उनका छूट जाएगा। इसलिए चौकोर नहीं है, गोल है। 45 लाख योजन डायामीटर को जानते हैं। तो कोई मुनि महाराज अगर मानुषोत्तर पर्वत की तलहटी में बैठे हैं तो 22.5 लोग तो मनुष्य लोक को जानेंगे, 22.5 लोग मनुष्योत्तर पर्वत के उधर के जीवों को जानेंगे। यहाँ प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मानुषोत्तर पर्वत के उधर तो जीव है ही नहीं, सबको पता उधर जलचर वगैरह कोई है नहीं, फिर उधर किसको जानेंगे? आप मन में चिंतन कर रहे हैं कि क्या नाम है सो पुष्कर द्वीप के बाद जो समुद्र है वो कैसा है, उसके बाद वाला द्वीप कैसा है, ये चिंतन आपके मन में चल रहा है, वो उसको आपको बता देंगे कि आप ऐसा सोच रहे हैं, उसका ऐसा जल है, उसकी ऐसी भूमि है, वो आपके मन की बात बता देंगे। अगर उनको ये पूछा जाए कि महाराज जी ऊपर क्या नाम है सो पहले स्वर्ग
दूसरे स्वर्ग मेरे पिताजी थे, बहुत अच्छे परिणामों से गुजरे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि वो कहाँ गए हैं, किस स्वर्ग में गए हैं, जो कि उनका गोलाकार में 45 लाख योजन भी है। कहा जाता है घनाकार, घन में इनका जो मन पर्य ज्ञान होता है घन प्रतर में होता है, यानी ऊपर भी 45 लाख योजन जानते हैं, चारों बगल 45 लाख योजन और अपने ऊपर भी। तो हम सभी जानते हैं कि सुमेरु पर्वत कितना है, 99,000, यानी 1 लाख भी नहीं है। और ये कितना जान रहे हैं, 45 लाख। अगर पहले दूसरे स्वर्ग में उनके पिताजी गए होंगे तो वो बता देंगे कि आपके पिताजी इस समय स्वधर्म स्वर्ग में हैं अथवा ईशान स्वर्ग में है। लेकिन अगर उससे ऊपर के स्वर्ग में गए होंगे तो वो कह देंगे ये क्षेत्र हमारे ज्ञान की सीमा में नहीं है। तो हम एकदम बढ़िया से जाने, जहां मुनि महाराज बैठे हैं वो सेंटर है, जैसे एक सर्कल में बीचों बीच सेंटर होता है। अपने चारों बगल 22.5 योजन का वो जानेंगे और ऊपर भी 22.5 योजन जानेंगे। न कि लोग ये भ्रम बैठा रखे हैं, मैंने तो आज तक जितनी तत्वार सूत्र की, माता जी की, मुनि महाराज की, किसी की भी पढ़ी, यही पढ़ी कि मनुष्य लोक को जानते हैं। मैं बेलगछिया गई, मोटे मोटे ग्रंथों को ढो के लेके गई, दिखाने के लिए, प्रमाण देखने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, मनुष्य लोक जितना होता है। चलो भाई, हम अपना हाथ जोड़ के आ गए। प्रमाण दिखाने पर धवला जी का प्रमाण आप नहीं मानेंगे तो फिर और किसका मानेंगे। धवला जी से बढ़ के तो कोई अभी मुनि महाराज है नहीं। खैर जो भी, लेकिन ये एकदम ये पक्की और ये बात है, इसमें कोई काट नहीं है, कोई भी इसमें दो मत नहीं है। हम आप दो मत बना रखे हैं, किसी भी आरातीय के द्वारा दो मत नहीं है कि बीच मनुष्य लोक के जितना जानता है या मनुष्य जहां से वहां, जहां भी मुनि महाराज मना पर्य ज्ञानी बैठे हैं वो सेंटर लोक के लेकर के 45 लाख योजन जानते हैं। एक मत है इसमें, 45 लाख योजन चारों बगल और 45 लाख योजन ऊपर घनाकार जानते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न है क्या, इसको पूरा कर देते हैं। विपुल मति मन पर्य ज्ञान जघन्य क्षेत्र 8-9 योजन तथा उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। विपुल मति का जघन्य काल 7-8 भव, जैसे विपुल मति मन पर्य ज्ञानी है, आप उनसे जाकर के पूछें किसी का भी कि भाई, चाहे अपना ही पूछें कि मेरा 8 भव पहले महाराज जी हम कहाँ थे, 7 भव पहले कहाँ थे। आपके मन में ये पता चल जाए कि महाराज जी तो मन पर्य ज्ञानी है, आपके मन के अंदर ये प्रश्न आ रहा है कि महाराज जी मुझे बता दें कि मैं पहले 4 भव में पहले कहाँ था, 5 भव में कहाँ था। आपको महाराज जी बिना पूछे ही बता देंगे। उत्कृष्ट काल कितना, उत्कृष्ट से कितना जानते हैं, कहते हैं पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण। हम लोग सब जानते हैं कि पल्य किसको कहते हैं, असंख्यात वर्ष को का पल्य होता है, उसका असंख्यातवां भाग भी असंख्यात वर्ष होगा। भाव की अपेक्षा विपुल मति का जघन्य विषय ऋजु मति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुना है। जितना ऋजु मति जान रहा है उत्कृष्ट, उससे असंख्यात गुना है। हम लोग जिसमें देखे थे असंख्यात में प्रमाण उसका जघन्य भाव भी था। भाव का जो ज्ञान था ऋजु मति का, वो जघन्य से भी असंख्यात में भाग प्रमाण था और उत्कृष्ट से भी असंख्यात में भाग प्रमाण था, जिसको हम लोगों ने सैकड़ा के उदाहरण के द्वारा समझा कि असंख्यात में भाग प्रमाण होते हुए भी जघन्य और उत्कृष्ट में असंख्यात गुना का अंतर है। यहाँ कहते हैं ऋजु मति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुना है तथा उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण है। उत्कृष्ट विषय कितना है उनका, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। करें अब इसको, किसी को प्रश्न है क्या, कि और इसी को आगे 50 हो गया। आंटी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पढ़ाई थी नहीं है, नहीं। किसी को लेते हैं तब। केवल ज्ञान किससे कहते हैं, अच्छा जो आंटी है, एक क्वेश्चन है।
मंजू आंटी। ये ललिता जी निर्जीर्ण समय प्रबद्ध क्या हुआ? क्या चीज? निर्जीर्ण समय प्रबद्ध, ये है ना 172 की ऊपर वाली लाइन। हाँ हाँ हाँ। प्रत्येक जीव समय प्रबद्ध बांधता है और समय प्रबद्ध उसके कर्म परमाणु खीरते हैं, ये कर्म कांड जी में बताया गया है। तथापि 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध उसके पास सत्ता में रहता है। तो समय प्रबद्ध जो खीर रहा है किससे? पूरे औदारिक शरीर से जो वर्गना खीर रही है। हम नई वर्गना ले रहे हैं, नौकर्म वर्गना, तुम्हारी पुरानी वर्गना खिल रही है ना। सारी वर्गना हम अपने लोग उस दिन समझे थे ना कि भाई जैसे बच्चे का शरीर है तो नौकर्म वर्गना बहुत ज्यादा लेता है और छोड़ता थोड़ी है, तब बच्चा बढ़ता है। जो यंग होते हैं वो जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं, जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं उनकी निकलती तो ज्यादा है, ग्रहण वो कम कर पाते हैं, तो वो धीरे 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 क्या होता है कि ढीले पड़ते चले जाते हैं। अथवा यहाँ तक कहा गया है कि कोई बहुत मोटा है तो इसका मतलब वो नौकर्म परमाणु बहुत ज्यादा ग्रहण करता है और छोड़ता बहुत कम है। यहाँ उसी के लिए कह रहे हैं कि जो औदारिक शरीर से जो समय प्रबद्ध निर्जीर्ण हो रहा है द्रव्य, उतना उस उत्कृष्ट में दे दिया। आंख की जो छोटी वाली मसूर की दाल है उससे जितना द्रव्य निर्जरित हो रहा है उससे कितना निर्जरित होगा? सोचिए, छोटी सी जगह से तो थोड़ा सा ही होगा। वो चीज कहना चाह रहे, क्योंकि हर समय कर्म बंध भी रहे हैं और हर समय कर्म झड़ भी रहे हैं। तो निर्जरित का मतलब जो झड़ रहा है, जो नो कर्म वर्गनाएं झड़ रही है, उसके लिए बात है। हीरा आंटी। कॉपी से लीजिएगा ये सारा। हाँ हाँ ललिता जी, हाँ बोलिए। ललिता जी थोड़ा ये चक्षु इंद्रिय का जो द्रव्य आप बोल रहे हैं ना कि उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के हाँ निर्जरा द्रव्य प्रमाण है, इसको हाँ थोड़ा और डिटेल में बताइए ना थोड़ा सा, ये पूरा मेरे पकड़ में नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। हाँ। जैसे हम अपने लोग नो कर्म वर्गना प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रति समय हम जब ग्रहण कर रहे हैं तो प्रति समय निर्जरित भी तो कर रहे हैं ना। और हाँ पूरे शरीर से निर्जरित हो रही है, पूरे औदारिक शरीर से, पूरे शरीर से हो रही है। नहीं तो मतलब जो बच्चे का, आप इससे समझिए कि जो बच्चे का हाथ पैर आंख कान कितने कोमल रहते हैं, अगर हम कर्म नो कर्म परमाणु ग्रहण करके अगर नहीं ये कर रहे हैं तो ये आज बदल कैसे गए, अथवा बुढ़ापे में ढीले कैसे पड़ जाते हैं। तो हम प्रति समय ग्रहण भी कर रहे हैं, प्रति समय छोड़ भी रहे हैं। तीनों में अलग जगह चक्षु से अलग से हो रहा है निर्जरा। नहीं, चक्षु से हाँ सब जगह से हो रहा है। इन्होंने प्रमाण बताया कि भाई जघन्य कितना है, तो जितना पूरा औदारिक शरीर से निर्जीर्ण हो रहा है जितना कर्म परमाणु उतना है। उत्कृष्ट कितना है, तो उस छोटी सी जगह से जितना निर्जीर्ण हो रहा है उतना है। तो माने चक्षु से अलग से, माने इसका मतलब हुआ कि निर्जरा जो होती सबसे चक्षु से इसलिए बोला गया कि चक्षु से ही नहीं, हाँ सारे जो भी पार्ट्स है नहीं, बताइए। हाँ मतलब उतना सा द्रव्य को ये कर रहा है। चक्षु चूंकि कान है, स्पर्शन इंद्री तो बहुत बड़ी है। हाँ। कान का भी अपने लोग देखते हैं बहुत बड़ा है, नाक उक है, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा आंख का ही पोर्शन है। तो वो ये बताने के लिए कि कितने छोटे द्रव्य को जानते हैं, इसलिए आंख की उसका उदाहरण दिए। इसका मतलब ये नहीं कि आंख के उससे झड़ रहा है उतना मतलब उतनी प्रमाण छोटी चीज को जान रहे हैं। हाँ उसका प्रमाण है। हाँ ऐसा नहीं कि आंख से झड़ रहा उसको जान रहे हैं। आंख से जितना द्रव्य झड़ सकता है उस चक्षु से उतने छोटे द्रव्य को जान रहे हैं। कनक आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ ये आप 167 में है ना, भवनवासी और बेंतरों के अवधि का क्षेत्र जघन्य तो बताया 25 प्रमाण, फिर बता रहे हैं भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से मेरु के शिखर पर्यंत देखते हैं, तो ये उत्कृष्ट स्थित, ये उत्कृष्ट हुआ क्या? हाँ नेचुरली वो जघन्य बता दिए 25 योजन और उसके बाद उत्कृष्ट बता दिए। तीनों भवंतरी का ध्यान दीजिए। देखिए क्या करें, भवनवासी व्यंतरों के अवधि के क्षेत्र का जघन्य प्रमाण 25 योजन होता है। ठीक है, 2 को लिया उन्होंने, तीसरे का अलग बता रहे हैं
ज्योतिष देवों की अवधि का क्षेत्र, ये भी जघन्य कहा जाएगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। जघन्य अवधि का क्षेत्र इससे संख्यात गुना है, 25 से संख्यात गुना है, जो कि हमने समझा कि 50 योजन भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। इस संख्या से गुना करनी है और संख्या 2 से चालू हो जाती है। फिर अब ये तीनों को यहाँ बता रहे हैं, ये उत्कृष्ट में बता रहे हैं, तीनों का एक साथ ले लिए। ऊपर तो 2 का एक जैसा बताए, ज्योतिष देव का अलग बताए, और यहाँ भवंत्रिक में तीनों आ गए। तो तीनों का कह रहे हैं कि अवधि क्षेत्र नीचे नीचे कम होता है, त्रियक रूप से अधिक होता है, और अपने जो है अपने अवस्थान के से वो मेरुदंड तक, मेरु के शिखर अब तक तो जानते भवनवासी हैं। देवों का तो स्थान नीचे पृथ्वी पर हुआ, मध्यलोक के नीचे। भवनवासी देवों का स्थान तो मध्यलोक के नीचे हुआ, वहां से वो मेरु के शिखर तक। हाँ, और ज्योतिषवाजी 1100 योजन, 1100 योजन तो उसमें दूर है, मेरु से 1100 योजन दूरी से देते, नीचे से तो वो 700 क्या 790 से शायद चालू हो जाते ना, 850 तक रहते हैं कि कितना। तो ये वहां से लेके मेरु तक जानते, मेरु के आगे जानने के लिए तो भवनवासी भवंत्रिक है ना, स्वर्ग को तो जान नहीं सकते हैं, इसलिए लास्ट सीमा तो मेरु ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक। जय जी 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 दोग जय जिनेन्द्र। जो अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में जो वर्धमान बताया था आपने, वर्धमान अवधि ज्ञान की अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए उसे वर्धमान कहते हैं। तो अंतिम स्थान जीव की, मतलब जीव का अवधि ज्ञान लेंगे कि अवधि ज्ञान की सीमा को लेंगे? देशावधि, जो कि किसके है ये भेद, देशावधि के है। तो इनका ये कहना है कि जहां तक देशावधि की सीमा है, आप उसको सर्वावधि के जैसे नहीं ले लीजिएगा। आप ये आचार्य इसमें ये कहना चाह रहे भाई उसको परमावधि सर्वावधि की नहीं, जैसे नहीं, उसका विषय जहां तक है, देशावधि का जहां तक उत्कृष्ट विषय है वहां तक वो बढ़ता जाएगा। उसके बढ़ने का मतलब आप ये न लगा लें कि भाई सर्वावधि की उत्कृष्ट सीमा को छू गया, परमावधि की उत्कृष्ट सीमा को छू गया, उसकी जो उत्कृष्ट सीमा है वहां तक बढ़ता जाएगा। अच्छा, ठीक, आगे आंटी हो गए आज के? हाँ, कोई गाते हैं जिनवानी? हाँ, मंजू आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र ललिता जी एवं सभी बहन। जिनेन्द्र ललिता जी को मैं जिनवानी नहीं पढ़ रही हूँ, आज वो शरद पूर्णिमा है और आज सरस्वती माँ का विशेष आराधना करते हैं, तो इस मौके पर ना मैं आपको देख के कुछ लिखा है मैंने, तो मैं उसको पढ़ूंगी। न तो वो उसमें सुर है, न ताल है, न संगीत है, कुछ नहीं है, खाली गद्य है, उसको मैं पद्य की तरह पढ़ूंगी बस। आप देखिए ना, सुर ताल कहाँ छिपे हुए रहते हैं, भावों में छिपे होते हैं। भाव हो नहीं, सुर ताल बहुत अच्छे हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज सरस्वती माँ की हम आराधना कर रहे हैं, तो हमारी गुरु माँ सरस्वती आप है, तो थोड़ी सी हम आपकी भी आराधना करने का भाव हो गए हैं, तो मैं उसको बस पद्य की तरफ पढ़ रही हूँ बस। हे माँ शारदा, हे सरस्वती, हे जगदम्बे, वीणा भारती, देख तेरी अक्षर अनक्षर श्रुत ज्ञान की धारा, देख तेरी अक्षर अनक्षर श्रुत ज्ञान की धारा, महिमा से गदगद हो जाता है हृदय हमारा, महिमा से गदगद हो जाता है हृदय हमारा। पर देख अपनी अज्ञानता का तम, पर देख अपनी अज्ञानता का तम, आंसुओं से भीग जाता है तन बदन। न जाने कितनों को बाधा पहुंचाई, न जाने कितनों को बाधा पहुंचाई, गलत पढ़ा, गलत ही समझा, किया शुद्ध उच्चारण, अभिनय पूर्वक अकाल में पढ़ा, किया झूठा संभाषण, झूठे कुतर्क वितर्क करके बन बैठी अभिमानी, नहीं संदेह इसी कारण भटक रही बन अज्ञानी, भटक रही बन अज्ञानी। हे माँ शारदा, हे सरस्वती, हे जगदम्बे, वीणा भारती, आज मिल गई गोद तुम्हारी, आज मिल गई गोद तुम्हारी, ज्ञान की घूंटी पिलाना, मैं हूँ छोटी सी बच्ची, अपनी गोद में ही सुलाना, अपनी गोद में ही सुलाना, कहीं गिर न जाऊं माँ, तुम संभाल लेना, बस यही है तमन्ना, जो ज्ञान की धारा मिल रही है उसे निरंतर बरसने देना, अपने ज्ञान के प्रकाश से सम्यक ज्ञान का दीप जला देना। हे माँ शारदा, हे सरस्वती,
हे जगदम्बे वीणा भारती। आज पुण्योदय से, अब ललिता जी आपके लिए, आज पुण्योदय से मिली है ललिता जी की गंगा धारा। आज पुण्योदय से मिली है ललिता जी की गंगा धारा, करुणा नयोग के दीपक के प्रकाश का उजाला, करुणा नयोग के दीपक के प्रकाश का उजाला। माँ शक्ति देना पी लो उसमें लगा लगा कर डुबकी। पर ललिता जी छोड़ न देना साथ बीच रास्ते में, है ये हमारी विनती, है ये हमारी विनती। हमने बड़े पूर्ण मनोयोग से पकड़ा है हाथ आपका, हमने पूर्ण मनोयोग से पकड़ा है हाथ आपका। अब आ रहा है विश्वास सम्यक दर्शन ज्ञान का, अब आ रहा है विश्वास सम्यक दर्शन ज्ञान का। पढ़कर आपसे विशुद्धि हम बढ़ाएंगे, पढ़कर आपसे विशुद्धि हम बढ़ाएंगे। चरित्र रथ पर होकर सवार मुक्ति हम पाएंगे, मुक्ति हम पाएंगे। जय जिनेंद्र। आपने तो रुला दिया। आज ऐसी शरद पूर्णिमा, मैंने कहा ललिता जी हमारी सरस्वती वहाँ है। इतना ऊंचा पद मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा आता है बस, बांट के अच्छा लगता है। अब बहुत खुशी होगी हमको जिस दिन मेरे को ये लगेगा कि आप लोग मेरे से भी ज्यादा याद कर लिए, मुझे उसी दिन खुशी मिलेगी। नहीं कहा होगा जाता ना, हाँ नहीं होगा। हाँ, नहीं कैसे होगा, बिल्कुल होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल।